बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एन न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं। शामिल करते हैं पाकिस्तान भर से अहम खबरें। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सियालकोट के गांव बिला चक नोच में भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विलादत के मौका पर प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ अवैस अहमद रजा। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। वो किन्होंने देखा था, वो थे शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जो पाकिस्तान बनने से पहले ही इस दुनिया से रहलत फरमा के इंतकाल कर गए 1938 में। उसी ख्वाब की तकमील के लिए उसको यानी तबीर देने के लिए कायदे आज़म ने 1947 में 14 अगस्त 1947 में ये पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। आज हम उन्हीं की याद में एक सालगिरह की खुशी मना रहे हैं, उनको हराजे तकसीर पेश कर रहे हैं। तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने दिन रात मेहनत करके इस वतन को हासिल किया, लेकिन वो मुकाम हासिल करने के लिए उन्होंने तालीम को जारी रखा, तालीम को हासिल किया। उन्होंने लालटेन की रोशनी में भी रात गए तक वो पढ़ते रहते थे ताकि मैं पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बन सकूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी फजल महमूद ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विलादत के मौका पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए अहम पैगाम दिया। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं सियालकोट से हमारे ब्यूरो चीफ अवैस अहमद रजा। जी अवैस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम कायद के हवाले से जी ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान की तकसीम जो है ना, वैसे बज़ाहिर देखें तो गैर फितरी लगती है, लेकिन दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर उस अजीम कायद ने एक दिन जेल में जाए बगैर, एक दिन किसी से झगड़ा किए बगैर ये मुल्क जो है ना वो माज़ वजूद में वो ले आया। जो बड़े बड़े लीडर थे, हिंदू लीडर थे, गांधी साहब थे, उन्होंने सारों ने ये कोशिश की कि इंडिया तकसीम ना हो, लेकिन कायद आज़म ने अल्लाह ताला उन पर उनकी कब्र पे हज़ारों रहमत नाज़िल फरमाए, ये मौजज़ा करके दिखा दिया। बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन लक्ष्मी ये कहती है, जो मैं समझता हूँ इस मामले में ज़रवा इस्लाम है, वो कहती हैं कि मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी होते, लेकिन कांग्रेस के पास एक जिना होता तो इंडिया कभी तकसीम ना होता। इससे बढ़ के किसी की तारीफ़ क्या की जा सकती है। दैट इज़ रियली वंडरफुल। हम उसकी अगर हिफाजत नहीं कर सके, हमें कुछ कमियां कोताहियां हैं तो अल्लाह ताला वो दूर फरमाए। हम दे सके ना इसको मट्टी का एक दिया भी, कायद ने जिस वतन को तारों से भर दिया था। बहुत शुक्रिया। कमालिया में गैस की लोड शेडिंग में इजाफे के साथ ही एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग भी जारी। घरेलू इस्तेमाल के सिलेंडर में 300 से 400 फी सिलेंडर का इजाफा कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बहजाद अहमद ताहिर से। जी बहजाद। हाँ जी बिल्कुल, कमालिया में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी का सिलसिला भी रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से कमालिया के शहरी नहायत परेशान दिखाई दे रहे हैं और ईंधन के मुतबादल ज़राए ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए एलपीजी गैस की, तो एलपीजी गैस का सरकारी रेट 254 रुपये 30 पैसे जो है वो मुकर्रर किया गया था, लेकिन आम मार्केट में एलपीजी गैस जो है वो 320 रुपये फ़ी किलो में से ज़ायद में फ़रोख्त होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कमालिया के शहरी नहायत परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी हज़रात मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है ये जानते हैं। जी सर बताइएगा। पहले हमें एलपीजी सिलेंडर घरेलू जो है 2700-2800 रुपये में मिल जाता था, अब वही घरेलू सिलेंडर एलपीजी हमें 3500 से 3600 रुपये में मिल रहा है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है फिलफोर रेटों को कंट्रोल किया जाए ताकि आम शहरी भी मुस्तफ़ीद हो सके। जी जैसा कि आपने शहरी की बात को सुना, शहरियों का कहना है कि जो सिलेंडर उन्हें पहले 2700 में मिल रहा था वो अब वही सिलेंडर 3500 रुपये में वो ख़रीद रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि फिलफोर जो है वो रेट्स को कंट्रोल में लाया जाए। जी हैदराबाद में हैस्को चीफ के अहकामात पर हैस्को सब डिवीज़न के दफातर में खुली कचहरी लगाई गई। इस हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं हैदराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फैसल खान। जी फैसल। सब डिवीजन सर, आज जो हमने ये कार्रवाई की है कि ये जो सेंटर है, हम 2-3 दिन से काट रहे थे, लोग कुंडा लगा रहे थे। आज हमने सारी इसकी केबल वगैरह उतारी है, ऑपरेशन किया है,
2 बंदों के खिलाफ FIR भी हमने लाज कराई है। और पहले भी हमने डे बाई डे दिल्ली अनाजगरी सेंटर का ऑपरेशन किया है, मुश्ताक स्क्वायर का हमने ऑपरेशन किया। दिल्ली हम 2 प्लाजो का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो बाकायदा ऑपरेशन तो दोबारा लगते तो उसको चेकआउट करते हैं। माशाल्लाह अभी अनाजगरी सेंटर है उसे कुंडा नहीं लग रहा है और मुश्ताक स्क्वायर वो क्लियर है। आज हम इसमें आए, आपने सूरत हाल देख रहे हो क्या लगी हुई है। हम केबल सारी काट के सारे पोल पे सिक्योर करेंगे। जो लोगों के बिल पेमेंट होंगे वो हम इसका चालू करेंगे, जिसके नाजायज़ बिल होंगे वो ख़त्म करेंगे और माशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। हमारे एसी साहब सुहेल शेख साहब कल ही ज्वाइन किया है, आज भी हमारे दफ्तर में आए थे, उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी है। लोगों के साथ नाजायज़ नहीं करो, नाजायज़ ही है मेरे पास लेके आओ, मैं एडजस्टमेंट करके दूंगा। और पेमेंट 100% हो, उसमें वो कोई उनकी रियायत नहीं है, वो रियायत करने के मूड में नहीं है। वो कह रहे हम अपना बिजली का बिल हमारा दो, नाजायज़ हम ख़त्म करेंगे। ऐसे ही हमारे एक्शन साहब हैं, वो भी बड़े यंग बंदे हैं और बड़े मेहनती बंदे हैं। हमारी एक अच्छी टीम है। CO साहब भी हमारे काबिल इतना बड़े मेहनती आदमी हैं। आप देखते हो डेली मीडिया में एक CO के कभी नए कोट, कभी मिट्टी, कभी मिरपू खास, कभी हैदराबाद, एक सब डिवीजन में जाते हैं और एक बंदे को जानते हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा, इसका इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होगी। वो हमारे बंदे हमने बिठाए हैं, मैं भी खुद भी खुले के चेयर बैठता हूँ थोड़ी देर, फिर हमारा नुमाइंदा बैठा हुआ है, वो सारा चेक करते हैं, उसका चेक करें, लोड चेक करते हैं, साइड चेक करते हैं, नाजायज़ होता है उसका करेक्शन लेटर जारी करते हैं। हर खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल N न्यूज़। दुनिया भर की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो कीजिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।